200 साल 1975 में 15 अगस्त के दिन रिलीज फिल्म शोले इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या मायने रखती है, ये तो सभी जानते हैं। इस फिल्म के जितने किरदार हैं उतनी ही उनकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म शोले में गब्बर बने अमजद खान के बारे में कि उन्हें ये रोल प्ले करने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, अमजद खान ने अपना फिल्मी सफ़र 11 साल की छोटी उम्र में ही कर दिया था। साल 1951 में वे फिल्म नाज़नीन में बाल कलाकार के रूप में दिखाई दिए थे। उसके बाद 17 साल की उम्र में अमजद खान फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं में साल 1957 में भी दिखाई दिए। 60 के दशक के अंत में वे फिल्म लव एंड गॉड में के आसिफ के असिस्टेंट बने और फिल्म में एक छोटी सी भूमिका भी निभाई। लेकिन अमजद खान का बेड लग रहा कि यह फिल्म डायरेक्टर के आसिफ की मृत्यु के बाद बंद हो गई और साल 1986 में जाकर रिलीज हुई। साल 1971 में अमजद खान चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक पाकिस्तानी पायलट की छोटी सी भूमिका में ज़रूर दिखाई दिए, लेकिन ये भूमिका बहुत ही छोटी थी। फिल्म शोले में गब्बर सिंह की भूमिका के लिए उन्हें सलीम खान ने चुना था, जो कि फिल्म के राइटर थे। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का रोल करना उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम था। इस रोल की तैयारी के लिए अमजद खान ने जया भादुड़ी के पिता तरुण कुमार भादुड़ी के द्वारा चंबल के डाकुओं पर लिखी बुक अभिशप्त चंबल भी पढ़ डाली। लेकिन फिर भी वे इस बड़े बजट की फिल्म में इतना खास रोल करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। अमजद खान को शोले की शूटिंग के लिए मुंबई से बेंगलोर फ्लाइट से रवाना होना था। अमजद बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने कुरान अपने सिर पर लगाई और प्रार्थना करने लगे। उनकी पत्नी शेला यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वे ऐसा अमूमन करते नहीं थे। अमजद खान ने कुरान को फिर अपनी जगह रखा और कहा कि मुझे लगता है कि यह काम मैं कर पाऊंगा, और एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। अमजद खान फ्लाइट में सवार हुए और फ्लाइट मुंबई से बेंगलोर के लिए टेक ऑफ कर गई। लेकिन तभी पायलट को पता चला कि प्लेन के हाइड्रोलिक पंप में कुछ खराबी आ गई है, तो पायलट को मुंबई के ऊपर ही फ्लाइट के चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घंटों तक फ्यूल डंप करने के बाद फ्लाइट को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर ही लैंड कर दिया गया। अमजद खान भी कई घंटों तक एयरपोर्ट पर वहीं बैठे रहे। इस दौरान वे न तो घर गए और ना ही घर पर फ़ोन किया। 205 घंटे के इंतजार के बाद अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेन में आई टेक्निकल मिस्टेक को ठीक कर लिया गया है और टेक ऑफ के लिए प्लेन रेडी है। लेकिन उस फ्लाइट में फिर से चढ़ने के लिए यात्रियों ने इनकार कर दिया। अमजद खान उन 4 या 5 पैसेंजर्स में से एक थे जिन्होंने उस फ्लाइट में फिर से उड़ान भरी, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में बेंगलोर पहुंचना था। वे इस दौरान न तो अपनी पत्नी और न ही अपने 1 महीने के बेटे के बारे में सोच रहे थे। उन्हें बस इसी बात का डर था कि अगर प्लेन किसी भी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो शोले में गब्बर सिंह वाला रोल डैनी को मिल जाएगा, जो कि इस रोल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद थे। लेकिन वे फिल्म धर्मात्मा के शेड्यूल में इस समय बिजी चल रहे थे। अमजद खान आखिरकार बेंगलोर पहुंचे और वहां से फिल्म की शूटिंग के लिए चुने गए प्लेस रामनगर के लिए रवाना हो गए। अमजद खान के दिन खराब चल रहे थे। उनका शूटिंग का पहला दिन था और शुरुआती सीन भी वही था जिसमें उनको एज ए गब्बर सिंह प्रेजेंट किया जाना था। उनका पहला डायलॉग था, कितने आदमी थे। दोस्तों, अपने बचपन से लेकर प्रेजेंट तक की सारी बातें उनके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चल रही थी। इतने साल थिएटर में रिहर्सल करना, के आसिफ के असिस्टेंट के रूप में कई सालों तक पसीना बहाना और फिल्मों में रोल पाने के लिए दर दर भटकना। गब्बर सिंह का यह रोल उनके सारे पुराने दुख दूर कर सकता था। मुंबई के चोर बाजार से उठाई गई उनकी फौजी की ड्रेस उन पर जम रही थी। उनके दांत काले किए गए थे और चेहरा भी डार्क किया गया था। वे पिछले कुछ महीनों से इसी लुक को जी रहे थे, लेकिन जब परफॉर्मेंस देने की बारी आई तो वे ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वे एक हाथ से तंबाकू पीसते रहते और चारों तरफ देखते रहते, डायलॉग बोलते और फिर से तंबाकू पीसने लगते। वे काफ़ी नर्वस थे। उनकी डायलॉग डिलीवरी भी कॉन्स्टेंट नहीं थी। फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी डायलॉग बोलने में उनकी हेल्प करते रहते, लेकिन अमजद खान का प्रेजेंटेशन बिल्कुल ही एबनॉर्मल था। दोस्तों, गब्बर सिंह अभी तक अमजद खान के लिए एक अजनबी था। अमजद खान 2 दिन तक उनकी लाइनों को लेकर स्ट्रगल करते रहे। लगभग 40 टेक के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी और कैमरामैन द्वारका दिवेचा ने फैसला किया कि अमजद खान को एक ब्रेक की ज़रूरत है। कैमरामैन द्वारका दिवेचा ने अमजद से कहा कि वे अपना कॉस्ट्यूम पहने रहें और फिल्म के सेट पर अपनी तैयारी करते रहें। दोस्तों, डायलॉग याद करते करते रात हो गई। उस रात अमजद खान बहुत रोए। उनके पिता जयंत हॉस्पिटल में कैंसर से जूझ रहे थे। उनका बेटा मात्र 1 महीने का था और इस फिल्म पर उनके पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी हुई थी। फिल्म के शेड्यूल के लिए गब्बर बनने की कोशिश में अमजद खान थकान में जी रहे थे।
वे अक्सर अपनी पत्नी को लेटर लिखते, लेकिन उस लेटर को वे कभी पोस्ट नहीं करते। वे बस यही लिखते कि मैं बहुत अधीर महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं ये ज़रूर करूँगा। शराब वे पीते नहीं थे, तो शाम को 10 से 20 प्याले चाय के वे पी जाया करते थे। फिल्म के पूरे एक शेड्यूल के दौरान वे एक भी शॉट नहीं दे पाए। लेकिन दोस्तों, अगले शेड्यूल में अमजद तैयार थे। उन्होंने कुछ टेक लिए, लेकिन इस बार बहुत कुछ वे ठीक कर गए। अमजद खान अब अपने कैरेक्टर को जी रहे थे। वे शूटिंग नहीं कर रहे होते तब भी डाकू वाली कॉस्ट्यूम को नहीं खोलते। लेकिन दोस्तों, यूनिट के सदस्य उनकी पहले की अजीबता को भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जो आउटपुट अमजद खान दे रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है। इतने सारे सुपरस्टार्स की भीड़ में अमजद खान केवल अकेले नए कलाकार थे। और फिल्म की यूनिट में धीरे धीरे बात होने लगी कि शायद रमेश सिप्पी ने विलेन के रोल के लिए यह गलत सिलेक्शन कर लिया है। दोस्तों, बातें बढ़ती गई। अब तो राइटर जोड़ी सलीम जावेद भी अमजद खान को फिल्म में कंटिन्यू करने में हिचकिचा रहे थे, जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि फिल्म में अमजद खान यह रोल प्ले करें। दोस्तों, सलीम जावेद को लग रहा था कि अगर अमजद खान इस रोल के साथ न्याय नहीं कर पाए और फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो यह सारा ठीकरा उनके माथे पर ही फूटेगा। दोनों ने रमेश सिप्पी से कहा कि अगर वे चाहें तो अमजद खान को रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ दिनों तक अफवाहों का दौर चलता रहा कि अमजद खान इस फिल्म से बाहर होने वाले हैं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सारी अफवाहों का खंडन करते हुए अनाउंसमेंट कर दिया कि गब्बर सिंह का रोल अमजद खान ही प्ले करेंगे। हालांकि इन अफवाहों के बारे में अमजद खान को बहुत बाद में पता चला, लेकिन इस घटना ने उनके और सलीम जावेद के बीच गलतफहमी के बीज बो दिए। अमजद खान समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो दो लोग हैं जिन्होंने उनको इस रोल में कास्ट करवाने के लिए काफ़ी सिफारिश की थी, वे उन्हें फिल्म से बाहर निकालने की कोशिश क्यों करेंगे। अमजद खान के दिल में यह बात घर कर गई कि सलीम जावेद उनके कैरियर को ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों, अमजद खान इस बात से काफ़ी हर्ट हुए और यह चोट उनकी मृत्यु तक उनके साथ रही। दोस्तों, सलीम जावेद ने गब्बर सिंह यानी अमजद खान को बनाया, लेकिन गलतफहमियां इतनी बढ़ी कि इसके बाद अमजद खान ने सलीम जावेद के साथ कभी काम नहीं किया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।